Welcome back my friends. Today's topic is to determine the mutual induction coefficient between two coaxial solenoids. यानी कि अगर हमारे पास दो सोलेनॉइड्स हों और वो कोएक्सियल मतलब एक के ऊपर एक बाउंड हो, कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूं। हाँ, नोट्स बनाना है तो हेडिंग तो डाल ही लीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। मैं इसको डायग्राम से मैं सिखाना चाहता हूं। देखिए, हमने एक सोलेनॉइड पहले ले ली है, इसको हम प्राइमरी सोलेनॉइड नाम देंगे, फर्स्ट वाली सोलेनॉइड है। इस पर जो वाइंडिंग है वो सपोज करिए ये है प्राइमरी पर। नंबर ऑफ टर्न आप ले लेना N1, कितना ले लेना N1। ऐसे टर्न्स बनाते हैं ना हम लोग सोलेनॉइड पे, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे सोलेनॉइड के ऊपर। ये प्राइमरी है, यानी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी N1। अच्छा, करंट इन प्राइमरी I1, ये नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी सोलेनॉइड यानी फर्स्ट सोलेनॉइड। I1 हो जाएगी करंट इन फर्स्ट सोलेनॉइड। अब देखिए, इसी पर एक और हम कोएक्सियली बनाएंगे दूसरी सोलेनॉइड। उसको सपोज करिए ये है इसका, ये कोएक्सियल, सेम एक्सिस दोनों का सेम है। दिस इज द सेकेंड सोलेनॉइड। ओके, ये दूसरी सोलेनॉइड है, उसी के ऊपर कोएक्सियल है, बस एक्सियल यानी एक्सिस सिमिलर है। इस पर नंबर ऑफ टर्न आप ले लो N2। थोड़ा सीरियसली बात को समझना तो आप ऑब्जर्वेशन अच्छा कर पाएंगे। ये नंबर ऑफ टर्न देखो, N2 है हमारा नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, सेकेंड सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड सोलेनॉइड, ये आएगा हमारा N2। अच्छा, एक बात समझना, कोएक्सियल है ना, एक ये है दूसरी इसके ऊपर है, तो जो फ्लक्स इससे आउट होगा वो इससे लिंक होगा कि नहीं होगा बताओ। जो फ्लक्स हमने लिया वो सेकेंडरी का φ2 कह देंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंड कॉइल, थ्रू सेकेंड सोलेनॉइड, ये फ्लक्स हो गया। हमारा जो एम क्या है, इसमें भी जरा नजर डाल लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस म्यूचुअली एम फाइंड करना। मैंने पीछे डिस्कस किया थ्योरी में, एम क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए। आपको अगर ना याद हो फॉर्मूला तो पीछे पलट करके आप देख सकते हो। द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट M जो पढ़ाया था मैंने वो था N2 φ2 बाई I1, मतलब M I1 इज इक्वल टू N2 φ2 था। ये पीछे आप देख लीजिए, फार्मूला होगा आपके पास। यानी अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज करना है, फाइंड करना है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। N2 हो गया नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी, I1 हो गई करंट पासेस इन द फर्स्ट कॉइल, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी सोलेनॉइड, φ2 क्या, फ्लक्स पासेस अक्रॉस द सेकेंडरी सोलेनॉइड। अब देखिए, यहां पर प्राइमरी मैंने इसको लेट किया, जो फर्स्ट वाली है वो ये है, और जो सेकेंडरी है उसको मैंने यहां लेट किया है, ये बड़ी वाली। ठीक है, सबकी अलग अलग अपनी रेडियस होगी, एरिया अलग अलग होगा कि नहीं भाई। देखो, अब हम φ2 फाइंड करना चाहते हैं। नाउ φ2 यानी फ्लक्स पासेस अक्रॉस सेकेंड। फाई का फॉर्मूला B इंटू ए होता कि नहीं बताओ। अच्छा, होता कि नहीं होता बताओ। फाई इज इक्वल टू B इंटू ए। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहां मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है पता है, फर्स्ट वाली कॉइल। करंट किसमें है, आप पीछे म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, दो कॉइल्स होती थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्स्ट वाले में करंट होती थी, सेकेंड में इंड्यूस्ड करंट बनती थी। तो यहां जो B प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फर्स्ट कॉइल की वजह से, फर्स्ट सोलेनॉइड की वजह से, प्राइमरी की वजह से। लेकिन एरिया किसका कंसीडर करना मुझे, सेकंड वाले का। तो देखो, सोलेनॉइड के लिए अगर आपसे मैं पूछूं B का फार्मूला, तो म्यू नॉट NI होता कि नहीं होता, सुना कि नहीं सुना भाई साहब, भाई साहब लोगों को बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, क्या फार्मूला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। मैंने ऐसे कहा था, बदनाम हुई कौन, मुन्नी। म्यू नॉट NI, ऐसे याद कर सकते हो इसको। ये स्मॉल n पता क्या होता है,
स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और ये प्राइमरी के लिए बोल रहा हूं मैं। स्मॉल n1 अगर बोलूंगा तो कैपिटल N1 बाई लेंथ ऑफ द प्राइमरी होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं b की वैल्यू यहां पुट कर दूं, देखो phi2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 I1 इंटू A2, सेकेंड वाले का एरिया यूज करना है। इस जगह थोड़ा समझते जाइएगा आराम से आप। अच्छा, phi2 इज इक्वल टू, अब ये जो स्मॉल n1 है इसको कैपिटल N1 बाई आप क्या लिख सकते हो L1, या L भी कह सकते हो केवल। अच्छा, I1 और A2, ये हमारा phi2 निकल आया। phi2 निकालने के बाद इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। पहले इतना नोट कर लो, फिर हम आगे की। तो चलिए phi2 हमने निकाल लिया है, अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो पुट करते हैं। m इज इक्वल टू n2 बाई I1, तो ऐसा ही रहने दो। और phi2 की जो वैल्यू अभी निकाली आपने, क्या निकाली है देख लो, म्यू नॉट n1 बाई लेंथ I1 इंटू A2। A2 फॉर सेकेंड का एरिया चाहिए मुझे सोलेनॉइड नंबर 2 का। I1 से I1 कैंसिल, अच्छा कैपिटल लेटर है तो सब कैपिटल ले लेना या सब स्मॉल ले लेना। करंट का सिंबल जो है एक जैसा लेना है तुम्हें, कैपिटल लेटर ले लो। चलो इसको कैंसिल कर दो, तो म्यू नॉट, ये देखो n1 n2 बच गया, अपान में L बच गया, और क्या बच गया भाई जी, A2 बच गया। ये बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स व्हेन दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली। और यूनिट क्या होगी बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस की, हेनरी। क्या होती है ऐसा यूनिट, नोट कर लीजिए। देखो जैसे सोलेनॉइड्स के बिटवीन हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड किया ना, बिल्कुल एकदम वैसा ही, नो डिफरेंस। हम लोग प्लेन कॉइल यूज करेंगे। प्लेन कॉइल समझते हो कैसा होता प्लेन कॉइल, देखो जिस पे रोलर चल जाए ऐसे और पिचक जाए वो, ये ऐसे ऐसे, इसको क्या कहोगे, प्लेन कॉइल। तो टू कॉइल्स हैं, एक में नंबर ऑफ टर्न N1 और एक में N2, आमने सामने ऐसे रखी होंगी प्लेन कॉइल्स, ऐसे रखी है। नंबर ऑफ टर्न N1 N2। करंट किस में लोगे, फर्स्ट वाले में, प्राइमरी कॉइल में, यानी I1। क्लियर बात हो रही। अच्छा सुनो, हमारा टारगेट क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये रिलेशन तो तुम बिल्कुल जान गए हो एकदम, वी नो दैट। विनोद जानता है ये बात। क्या जानता विनोद, देखो विनोद जानता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M और I का जो प्रोडक्ट होता है वो N और phi के इक्वल होता कि नहीं होता, बताओ। ये जानता विनोद, पीछे जान चुका है। अब बात है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, देखो प्राइमरी मेनली फर्स्ट में करंट होनी है, टू कॉइल्स होती है ना, तो सफिक्स लेना पड़ेगा, तो I वर्क हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ टर्न यानी फ्लक्स जो होगा वो सेकेंड वाले में ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। यहां पर ये इस तरह से हम लोग सफिक्स अपनी तरफ से डालते हैं। करंट किसके पास होती है, फर्स्ट वाली कॉइल या फर्स्ट वाली सोलेनॉइड के पास, इसलिए सफिक्स में I1 डाल देते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन किस पे करते हैं, फ्लक्स किस पे निकालते हैं, सेकंड वाले पे, इसलिए यहां पर हम 2 और 2 सफिक्स डाल देते हैं। हमें तो M चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई जी, M। तो N2 phi2 बाई I1 पहली इक्वेशन। देखो ऐसा ही तो पीछे किया था आप लोगों ने। फिर हमारा टारगेट क्या निकालना होता है, phi2। क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। क्या फाइंड करना है, नाउ फ्लक्स। फ्लक्स मतलब कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं मैं। phi इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटू A होता कि नहीं होता, बताओ। B वो पैदा करता है जिस पे करंट होती। करंट किसके पास है, फर्स्ट वाले के पास। तो B कौन सी लोगे तुम, B1। एरिया लेकिन किसका ले रहे हैं, जिसका फ्लक्स होता है, तो A2। बात को समझना अच्छे से, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम धीमे धीमे स्लो मोशन से, जैसे मून पर वो उतरा है वैसे ही तुम लोग आराम से करो, बहुत 1 सेंटीमीटर पर स्पीड पर सेकंड के हिसाब से चलो। तो B1 की बात करते हैं। देखो प्लेन कॉइल है, प्लेन कॉइल के लिए किसी को याद है फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, सेंटर पर नहीं याद है यार, बताओ। सर्कुलर लूप म्यू नॉट Ni बाई 2R, याद नहीं करते तुम लोग, इसका मतलब पढ़ते पढ़ते नहीं हो। तो B1 हो गया देखो म्यू नॉट, और N1 नंबर ऑफ टर्न
और म्यू नॉट एन आई होता है फॉर्मूला, तो I1/2R1 A2। बताओ सब लोग बताओ, phi2 ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये फार्मूला सेंटर के लिए म्यू नॉट एन आई, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न अगर हो जाए, अगर सिंगल लूप होता तो एन को 1 लिख देते, म्यू नॉट I/2R लिखते हैं। चलो phi2 की वैल्यू वहां पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। चलो m निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू N2/I1 मल्टीप्लाइड, ये पूरी वैल्यू, या I1 यार कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, जैसा एक जैसा रखना बस, A2/2R1 काट डालो। कौन कट रहा है जरा देखो, I1 कट रहा है ना, म्यू नॉट N1 N2 A2/2R1। आप चाहो तो A2 को क्या लिख सकते हो, प्लेन कॉल है ना, पाई R2 स्क्वायर नहीं रख सकते हो अगर चाहो तो, म्यू नॉट, ये सब चाहत का खेल है, तुम्हारी चाहत है तो लिखो, ना हो तो ना लिखो। चाहत कोई गर्ज कहते नहीं कहते, गर्ज हो 1000 बार की तो करो। तो ये हो गया भाई, इसको टेस्ला लिख दो बस फाइनली, और नोट कर लो। अरे नहीं, एम निकाला, एम का यूनिट क्या होता बताओ, हेनरी। क्या होता है हेनरी, चलो नोट कर लो। देखिए अब हम लोग एक पॉइंट और छोटा सा सीख लेते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग मतलब देखिए, सिंगल सोलेनॉइड थी एक प्राइमरी, उसके ऊपर हमने सेकेंडरी यूज की थी, तो जो फ्लक्स होता है प्राइमरी का सेकेंडरी से होकर पास होता है, या दो प्लेन कॉइल आमने सामने, तो इनको जब ज्वाइन करना है या पैरेलल रखना है, इसको हम कपलिंग वर्ड से यूज करेंगे। कपलिंग के लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, सीधा सीधा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इज इक्वल टू रूट ऑफ M/L1L2। मीनिंग समझना जरा सब चीजों का। M हो गया म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट, M क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट को या म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल मतलब होता है बिटवीन टू कॉइल्स, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, म्यूचुअल का मीनिंग ही यही है। L1 हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट, अगर कॉइल है तो कॉइल, सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड। L2 हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखी लेते एक लाइन में, आप कह सकते हो कपलिंग कोफिशिएंट इज द मेजरमेंट ऑफ, कपलिंग कोफिशिएंट इज the measurement of coupling, measurement of coupling between two coils। बस ये इसकी डेफिनेशन, इतना नोट कर लो, और वॉच करने के लिए आपका थैंक यू।